जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चरत लाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान राज्य वन और वन्य जीव का क्वेश्चन। इसमें आपको 90 प्लस क्वेश्चन दिखाऊंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा आते ही है। तो अब शुरुआत करते हैं हम। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन 9.59%। सेकंड क्वेश्चन, राज्य के रिपोर्टिंग एरिया के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो इसमें हो जाएगा 7.14% पे। फिर है, थार का कल्प वृक्ष किस पेड़ को कहा जाता है, खेजड़ी। फिर राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा करौली में। फिर राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प है, ये 31 अक्टूबर 1983 की अधिसूचना के अनुसार है, तो वो हो जाएगा रोइडा, और आज के टाइम भी रोइडा ही है। रामसागर वन विहार कहाँ है, ये है धौलपुर में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कब बना, ये 2012 में बना है। लुप्त प्राय वन्य प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। इसमें क्या है, जो लुप्त प्रणाली या प्रजाति होती है उनका डाटा इकट्ठा किया जाता है रेड डाटा बुक में। वराह मीर के अनुसार जब खेर एवं समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष क्या होता है, उस साल होगा वृक्षों की वृद्धि होगी। राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्रों में। इसमें बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये आते हैं। फिर है 12 नंबर का, राज्य ही नहीं देश का सबसे पुराना जंतुआलय जिसे सन 1876 में स्थापित किया गया था वह स्थित है, ये जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर जू। कत्था किस वृक्ष के तने के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा खेर। वनों को काट देने से होने वाले नुकसानों में निम्न में प्रमुख है, तो ये भूमि अपरदन, मतलब भूमि कट कट के जाने लग जाती है। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है, मृदा संरक्षण के लिए खेजड़ी। राज्य में कुल कितने अभ्यारण्य हैं, इसमें हो जाएंगे 26। वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश द्वारा कब बनाई गई, ये 1910 में बनाई गई थी, वनों को सुरक्षित रखने के लिए। वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक है, जलवायु भी है, मिट्टी भी है, जैविक कारण भी, तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएंगे। फिर है, अरावली पर्वत श्रेणी में कौन से वन अधिक पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में प्राकृतिक वन भी मिलते हैं, प्राकृतिक वन मिलते हैं, शुष्क सागवान मिलते हैं, पर्वतीय वन मिलते हैं, इसमें भी उपयुक्त सभी। राजस्थान में जिले के क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे अधिक वन है करौली में। फिर है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक वह विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है रेतीली मिट्टी, जो पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी में नाइट्रेट होता है, भूरी रेतीली मिट्टी में। भरतपुर, धौलपुर, दौसा व जयपुर में पाई जाने वाली मिट्टी जो अधिक अच्छी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है वह हो जाएगी मध्यम काली मिट्टी, और ये मिट्टी एक तरह से नदी बेसिन के थ्रू लाई हुई होती है। राजस्थान में मिट्टी से संबंधित समस्या कौन सी है, इसमें हो जाएगा भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कमजोर होना। फिर है, किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेरिनिया है, इसमें हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसेपिप सिनेरिनिया। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, रावण। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, कहाँ है, ये हो जाएगा भरतपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है की स्थापना कब की गई, 1957-58 में की गई थी ये। राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना प्रारंभ की गई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया है, 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, यह है प्रवासी पक्षियों के लिए। फिर हो जाएगा, निम्न में से मृग वन डियर पार्क नहीं है, तो शाहपुरा में है, चित्तौड़गढ़ में है, और सज्जनगढ़ उदयपुर में भी है, लेकिन पंचकुंड अजमेर में नहीं है। फिर है, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उदयपुर में। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन क्रेन के लिए केवलादेव घनी पक्षियार। फिर है, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइड़ा। अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है, जोधपुर में है। सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब प्रदान किया गया, 1990 में।
राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियां देखी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई? ये की गई 5 फरवरी 1983 को। कोटा में चंबल नदी पर स्थित यह अभ्यारण्य जो राष्ट्र का सबसे लंबा अभ्यारण्य है, की स्थापना कब की गई? 1978 में। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरा राज्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बारां में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की अधिसूचना कब जारी की गई? 9 जनवरी 2012 को। फिर है प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? प्रवासी बंद बारेठा अभ्यारण्य। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बर्बड़ पक्षी इंपीरियल सेंट गाउस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जाएगा गजनेर अभ्यारण्य। मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में, संरक्षित, असंरक्षित और अवर्गीकृत। फिर है राजस्थान में कुल सुरक्षित वनों का क्षेत्रफल है 56.8%। आम, नीम, बड़, गूलर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं? ये प्राकृतिक वनस्पति में है। राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों के द्वारा बहते, जब नदी बहती है तो उसमें पानी के साथ बह के आती है, उसमें बहुत उपजाऊ कण होते हैं। जिस मिट्टी का रंग लाल होता है तथा जिसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना एवं ह्यूमस की कमी होती है, वह है लाल पीली मिट्टी। थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास है सेवण घास, लाठी सीरीज में मिलती है। धोकड़ा है, धोकड़ा एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। राजस्थान के वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं? 12% क्षेत्र में। मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला। मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, इसका नाम है ऑपरेशन खेजड़ा। फिर है सीता माता अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल है यह 422.94 वर्ग किलोमीटर। चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान में कौन सा उद्यान है? रणथंभौर एवं सरिस्का अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स। अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा खेजड़ली गांव जोधपुर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन्य जीवों के संरक्षण की आधारशिला कब रखी गई है? 7 नवंबर 1955 को। मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय पक्षी घोड़ावन। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता क्या है? जंगली मुर्गे। देखो, जंगली मुर्गे केवल माउंट आबू के अभ्यारण्य है उसमें ही मिलते हैं। राजस्थान के जिस जिले में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम है उसमें आ जाएगा जैसलमेर। निम्न में से चूरू में भी बहुत कम वन क्षेत्र है, लेकिन उसके एरिया के रेशियो के हिसाब से जैसलमेर आएगा। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य है। राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों की समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? खेजड़ी को। वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? उदयपुर। राजस्थान का समुदाय जो आदिकाल से पारिस्थितिक क्षेत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता रहा है, बिश्नोई संप्रदाय। केंद्र सरकार ने किस योजना में जोधपुर वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। खस से इत्र व शरबत बनता है, यह है एक घास की जड़ है। महुआ मुख्यतः शराब बनाने में प्रयुक्त होता है, जो निम्न जिलों में वृक्ष होता है। ये कौन से जिलों में होता है? उदयपुर डूंगरपुर में होगा, सिरोही झालावाड़ में होगा, चित्तौड़गढ़ उदयपुर, मतलब उदयपुर संभाग में मिलता है ये महुआ। राजस्थान में किन किन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है? तो इसमें आ जाएगा बाड़मेर और जैसलमेर। अब इधर चूरू है लेकिन जोधपुर में वन क्षेत्र है इसलिए चूरू नहीं आएगा। देश का पहला राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी में स्थापित किया जा रहा है, यह स्थित है जोधपुर में। राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो जयपुर और चित्तौड़गढ़। नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन किन नदियों पर हुआ है? बनास, माही और गंभीर नदी। रेगिस्तान वनरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। मरुस्थल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? हो जाएगा शहतूत। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। फिर है शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर। सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। तेंदु पत्ता बेड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, यह वृक्ष मुख्यतः
राजस्थान के में किस जिले में मिलता है? तेंदुपत्ता, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, तीनों में मिलता है। बांस मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में होता है? ये भी सब जिलों में होगा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, तीनों में। किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी को। देखो खेजड़ी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वो जो जल्दी से समझ में नहीं आया है तो, और खेजड़ी अगर ऑप्शन हो तो आप खेजड़ी लगा सकते हो। फिर है मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर में। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? वालरा कृषि बोलते हैं इसको। कथन, राजस्थान के वनों में वृक्षों की प्रजातियों में विविधता अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, कारण क्या है इसका? राज्य में जलवायु कारकों की असमानता और ज्यादातर स्वरूपों में विविधता। कथन तथा कारण दोनों सही है। फिर है राजस्थान में निम्नलिखित में से जिन वनों का पूर्णतः अभाव है वह हो जाएगा शंकुधारी वन। निम्न में से शंकुधारी वन इधर जम्मू कश्मीर की साइड में मिलते हैं। निम्न में से किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी को। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। इस क्षेत्र में आप पेड़ों को नहीं काट सकते हो। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं बांसवाड़ा एवं उदयपुर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाना। निम्न में से कौन सा वृक्ष शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति वर्ग का नहीं है? सागवान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इस चैनल पर और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हो।